सो गाइस, DSSB इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के लिए आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होगे और एग्ज़ाम में दिन भी कम बचे हैं। 2 से ढाई महीने में आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। आज के इस वीडियो में एक स्पेशल सेक्शन की बात करते हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो यूजुअली क्या होता है, लोग इसको इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं और बेस्ड ऑन देयर ओन इंस्टिंक्ट या फिर बेस्ड ऑन देयर ओन स्ट्रक्चर्ड नॉलेज जो उन्होंने सीखा है उसके बेसिस पे ये एग्ज़ाम को देने चले जाते हैं। बट गाइस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा कंपटीशन है उतना ही हर एक मार्क्स की वैल्यू है। इसीलिए उसको ध्यान में रख के ये वीडियो हम लोग ने आपके लिए प्लान किया है कि इसको लेके भी हम आपको कुछ पर्टिकुलर इनपुट दे सकें ताकि इसमें भी आप एक अच्छा स्कोर ला सकें। तो गाइस, पहली बात तो दो चीज़ें हैं, एक है आपका ऐसे का पार्ट, एक है आपका लेटर राइटिंग का पार्ट स्लैश एक्सपेंशन ऑफ आइडिया का पार्ट। तो इन सब को करने के लिए भी एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको पढ़ना होता है। ठीक है, खुद ऐसे लिख के देखना होता है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो विचार किस तरीके से आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन कैसे करना है, ऐसे की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन कैसे करना है, बॉडी में क्या क्या इंक्लूड करना है, कंक्लूसिवली क्या पॉजिटिव बात, क्या बैलेंस अप्रोच रखनी है, एवरीथिंग इज वेरी मच नेसेसरी अपने आपके ऐसे में जो भी आप लिख रहे हैं। गाइस, आज के ज़माने में बेस्ड ऑन द नॉलेज हमें यूजुअली हर एक टॉपिक के बारे में कुछ कुछ पता ही होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए नॉलेज इज दैट नॉट मच इंपॉर्टेंट। आजकल सबके पास है, आप सब होशियार लोग हैं, आपको सबको हर एक चीज़ के बारे में पता है। बट द पॉइंट इज हाउ टू प्रेजेंट इट इन द मोस्ट न्यूट्रल वे, उस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो हमने अपने ह्यूमन पेरेटस के कोर्स में क्या किया है, आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पे दे दिए और बहुत सारा ज्ञान भी आपके लिए वहाँ पे रख दिया जिसको आप वन टाइम पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा ऐसा मानना है कि जब आप तैयारी करने जा रहे हैं, भले ही आप सक्षम भी हैं, फिर भी एक बार उस कोर्स में जाके वहाँ देख लीजिए कि हमने जो जो इनपुट्स वहाँ पे इंक्लूड किए हैं, साथ में जो जो हमने ऐसे के एग्जांपल्स दिए उसको आप देख लीजिए। नाउ सेम गोज विद लेटर राइटिंग, वहाँ पे भी फॉर्मल लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, डेट्स कहाँ पे लिखी जा रही हैं, एड्रेस क्या है, सब्जेक्ट क्या है। इनफॉर्मल लेटर किस तरीके से फॉर्मल लेटर से अलग होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टोन, उन सारी चीज़ों को समझ लीजिए। और अगेन ह्यूमन पेरेटस का जो आपको कोर्स दिया गया है इसके लिए उसको जाके वहाँ रेफर कर लीजिए एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ क्या स्ट्रक्चर्ड तरीका है। व्हाट विल इट डू, इट विल एनहेंस द चांसेस ऑफ योर गाइस कि आप इस 50 में से भी कुछ अच्छा स्कोर लेके आ सकें जो कि आई प्लीजेंट हो सबके लिए, चाहे कोई भी उसका चेकर किसी भी तरीके से हो। तो ये मैंने आपको बता दिया। साथ में जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसके लिए तो वी आर द एक्सपर्ट्स इन दिस डोमेन। और अगर आप अभी तक हमारे कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं, हमने नहीं देखा है, वी इंसिस्ट यू कि आप उसको जाके देखें, वन डे ट्रायल लें, आप समझें कि कैसे लेबर लॉज में हमने आपके लिए कोर्स को प्रोवाइड किया है। बाय द वे, आई ऑल्सो ऐड वन इन्फो हियर दैट 2024 में जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का एग्जाम का रिजल्ट आया था एंड एवरी सेकेंड गाय इन दैट सिलेक्शन वॉज द स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन पेरेटस। ठीक है, तो विद दैट नोट आई विल एंड माई सजेशंस एंड डू लेट अस नो फॉर एनी क्वेरी। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए। ऑल द बेस्ट।